हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करने जाएंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जब रेस देते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्पीडोमीटर पे वहाँ पे आपको दिखाई देता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ उसकी रीडिंग्स बढ़ने लगती हैं। या हम अगर बात करें कि हम अगर ब्रेक लगा रहे हैं या रेस दे रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होना, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इस चीज़ को हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन हम किस तरह के मोशन में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, एक गाड़ी जा रही है रोड पे और वो काफ़ी हाई स्पीड में मूव कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आरपीएम बढ़ता जा रहा है। एक रॉकेट है जो टेक ऑफ कर रहा है, या एक बॉल है जिसको एक पर्सन रोक रहा है। तो इन सारे केसेस के अंदर हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो हमारा वेरिएबल हो रहा है, वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। सो इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन को देख रहे थे तो इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम इस तरह की बात कर रहे थे। मतलब वहां पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। दस द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो हम बोलेंगे क्योंकि पहले भी मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में पहले भी आपकी 15 मीटर पर सेकंड थी, और थोड़ी देर में हम बात करें तो भी 15 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए 1 सेकंड की जर्नी के बाद में। तो इसका मतलब है इनिशियल ये हमारा u कहलाता है और ये फाइनल वेलोसिटी हमारी v कहलाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और ये हमारा टाइम कहलाता है t। तो हम बोलेंगे कि u और v की वैल्यू तो बराबर आ गई। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो 15 माइनस 15 जीरो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे किसी भी तरह का वेलोसिटी के अंदर चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 15 मीटर पर सेकंड था, अब 20 मीटर पर सेकंड है, और हम यहाँ बोलें 1 सेकंड की जर्नी। अगेन ये u हो गया, ये v हो गया, और ये आपका t हो गया। तो u माइनस वी या v माइनस यू, हम इस तरह से देखें चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें तो बेसिकली आप यहाँ पे एक रूल लगा दीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो हम वहाँ पे देखते हैं v माइनस यू, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से हमारा वहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो v माइनस यू हमारा क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह के मोशन में, क्योंकि ये मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे उसका चेंज इन वेलोसिटी भी नॉन जीरो वैल्यू हमारा देगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन इज यूज्ड। तो हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही हम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी चेंज इन वेलोसिटी हम देख पाते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पीडोमीटर के ऊपर के उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं रीडिंग में। इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय किसका? वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। सो डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आता है एक्सेलरेशन का, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा, ये आपका फॉर एग्जांपल u था और ये आपका v था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t सेकंड का टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो नीचे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे भी देखा डायग्राम के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये v माइनस यू बाय टी हमारा इस तरह से आएगा, और एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला निकला वो है a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो ये एक्सेलरेशन का हमारा मेन फॉर्मूला होता है जो हमको याद करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन की भी अगर हम बात करें तो बेटा वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके अंदर भी हमारे डायरेक्शन मायने रखते हैं कि वो हम क्या ले रहे हैं। तो ये हमारा जीरो हो गया, इस तरह से x हो गया, इस तरह से y हो गया, ये आपके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो इस तरह से हम वहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर लेंगे कि एक्सेलरेशन का हमारा क्या डायरेक्शन निकल के आ रहा है। सो इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमारा v u के बराबर होगा, जो अभी हमने समझा था। तो यहाँ पे हम जीरो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, a की वैल्यू जीरो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि v और u बराबर हैं, तो जीरो बाय टी
एक्सेलरेशन 0 हो गया बेसिकली हमारा। वहीं अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने देखा था, तभी हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशंस की बात करी, इसी वजह से हम बोलेंगे कि वो आपका नेगेटिव हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, या वो आपका 0 हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे होते हैं एसआई सिस्टम के अंदर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है a इज टू वी माइनस यू बाय टी। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो एसआई सिस्टम के अंदर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से हुआ, और सीजीएस के अंदर मीटर से छोटा हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा इस तरह से यूनिट निकल के आता है। तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और ये आपका एसआई सिस्टम के अंदर हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे बात करें, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है हमारा रिटार्डेड मोशन। तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज वे में समझते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। अब मान लीजिए आपने एक्टिवा स्टार्ट करी और आपने रेस देना स्टार्ट किया, तो जब आप रेस देंगे तो उसकी स्पीड 0 से इंक्रीज होना चालू होगी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होना चालू होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ये क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि वहां पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वो उस पर एप्लीकेबल है, जो उसको एक्सेलरेशन के अंदर में लेके जाता है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, सच अ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज विद टाइम हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या हो, बेसिकली वो तो आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब v की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो v माइनस यू बाय टी करेंगे जब हम, v माइनस यू बाय टी, वो वैल्यू हमेशा हमारी a निकल के आएगी। तो v बड़ा हो, u छोटा हो, लेकिन दोनों का जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो आपकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी बेसिकली सेम होनी चाहिए, तभी हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। सो इन सच मोशन द एक्सेलरेशन ए इज कंसिडर्ड पॉजिटिव और द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो एक्सेलरेशन आपका क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ए से बी ये 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड आया 1 सेकंड में, फिर 4 से 6 आया 1 सेकंड के अंदर, फिर 6 से 8 आया 1 सेकंड में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला था v माइनस यू बाय टी। ठीक है, हम अब यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करके यहाँ आंसर लिखते हैं। तो 4 माइनस 2 बाय 1, तो ये बेसिकली आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ओके, ये भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ये भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी सेम है, जबकि आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन एक सिमिलर फैशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस तरह का एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। यहाँ हम बात करते हैं रिटार्डेड मोशन की। तो रिटार्डेड मोशन में बेसिकली हम लोग देखते हैं गाड़ी, जो हमारा ब्रेक लाइट उस तरह से आता है, ब्रेक लाइट देखते हैं आप गाड़ियों के अंदर जलती हुई, जब उसमें ब्रेक लगते हैं तो वो कब लगाते हैं हम ब्रेक्स, जब हमारा रेड सिग्नल हो, जब हमारा बिजी ट्रैफिक हो। तो यहाँ पे जब रेड लाइट हमने देखी और यहाँ भी रेड लाइट आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इसके ब्रेक्स लग रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता हुआ रुक जाता है। तो इस तरह का मोशन हमारा रिटार्डेड मोशन कहलाता है। सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द टाइम। सच अ मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। इस तरह का मोशन हमारा रिटार्डेड मोशन कहलाता है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक बॉल को लिया हमने और ऊपर उछाला, तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। अगर मैं छोड़ता उस ऑब्जेक्ट को तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, लेकिन जब मैंने इसको ऊपर उछाला तो मान लीजिए यहाँ तक की जर्नी की बात कर रहा हूँ, यहाँ आके वो 0 हो गया, तो मैं बोलूंगा v इक्वल टू 0 और u की कुछ वैल्यू थी। ठीक है, तो u की कुछ वैल्यू थी और वहाँ ऊपर उछाला तो वो रिटार्डेशन कर रहा है। सो इन सच अ मोशन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसेलरेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो हम बोलेंगे नेगेटिव हो रही है, तो a की जगह हम -a लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। सो एग्जांपल की बात करते हैं, ब्रेक लग रहे हैं A B C D और यहाँ पे वो रुक गया,
ओके, इसके बाद वो रुक जाता है, तो 8 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड आया, फिर 6 से 4 आया, फिर 4 से 2 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 माइनस 8, तो ये -2/1, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाएगा आपका, वो रुक ही जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये आपका रिटार्डेड मोशन होता है। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को समझेंगे कि दो तरह के हमारे मेनली एक्सेलरेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ आपको समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब है ए की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी वेरिएबल रहने वाली है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं, और यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी समझाया जा रहा है। तो ए बी सी डी, यहाँ से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो ये तो हमारा वही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, तो वो आपका सेम है। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। तो यहाँ आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि वो आपका फिक्स है, इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी या फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करें, ऊपर से हमने छोड़ा तो u इक्वल टू 0 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके ऊपर लगातार लग रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि उसके अंदर v माइनस यू बाई टी हमेशा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो इस तरह से अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से आपका कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल करता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर भी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्किंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो वो आपकी चेंज इन वेलोसिटी इस तरह से हमारी निकल के आ जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये सारे एग्जांपल हमारे बनते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। अब हम अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, सो जब एक ऑब्जेक्ट हमारा इट अंडरगोज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर हम उस तरह के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ अ बस विच इज लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप, तो ऑफकोर्स उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ए से बी आप देख रहे हैं 2 से 5 1 सेकेंड में, फिर 5 से 11 1 सेकेंड में, 11 से 13 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो मैं A1 A2 A3 इस तरह से लिख दूंगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है इस तरह का जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस तरह का मोशन कहलाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अब आपको जो क्वेश्चंस गिवन है इस सेशन से रिलेटेड आपके मटेरियल और डीपीपीज में, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई होप